चॅनल. हॅलो स्टुडंट्स, वार्म वेलकम ऑन महाराष्ट्र मीडिया चॅनल. मी स्वाती वाणी आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत करत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 8वीचे चॅप्टर नंबर 4 सौंदर्य व सोमनस्य या चॅप्टरचे क्वेश्चन आणि आन्सर्स. तर चला सुरू करूयात आपण. त्याआधी तुम्ही जर आमच्या शैक्षणिक चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा आणि सर्वांच्या आधी नोटिफिकेशन मिळवा. चला सुरू करूयात आपण. हिंदी सुलभ भारती क्लास 8 सौहार्द व सोमनस्य टेक्स्टबुक क्वेश्चन एंड आंसर्स. सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कृति पूर्ण करो. क्वेश्चन 1. इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक हैं. धर्म अलग है और भाषा अलग है, तब भी हम सब एक हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. बगिया की शान, भांति भांति के फूल और फल. नेक्स्ट क्वेश्चन. कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए. देखिए, कविता में दीपक, पुष्प, वाटिका, भारत, प्रेम, ईश्वर, अल्लाह, तिरस्कार शब्द आए हैं. दीपक के लिए दीप शब्द आया है, पुष्प के लिए फूल शब्द आया है, वाटिका के लिए बगिया, भारत के लिए हिंदुस्तान, प्रेम के लिए प्यार, भगवान के लिए अल्लाह के ईश्वर के लिए भगवान, अल्लाह के लिए खुदा और तिरस्कार के लिए नफरत शब्द आया है. ये देखिए, यह आंसर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पाठ में आए अवयवों को पहचानो और उनके भेद बताकर उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो. देखिए, अव्यय शब्द, अव्यय का नाम वाक्य प्रयोग. अव्यय शब्द आज, क्रिया विशेषण वाक्य प्रयोग. आज रविवार है. कल भी क्रिया विशेषण है. और कल मैं गाँव जाऊंगा, ये वाक्य है. अचानक क्रिया विशेषण अव्यय. अचानक बारिश शुरू हुई. तुरंत क्रिया विशेषण अव्यय. तुम तुरंत चले आओ. परंतु समुच्चय बोधक अव्यय. मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना. बल्कि समुच्चय बोधक अव्यय. मुझे चाय ही नहीं बल्कि बिस्कुट भी चाहिए. और समुच्चय बोधक अव्यय. राम और गीता स्कूल जाते हैं इसलिए. समुच्चय बोधक अव्यय. बारिश शुरू हुई इसलिए मैं छाता लेकर चल पड़ा. के लिए संबंध सूचक अव्यय. मैं उसके लिए नई साइकिल खरीद कर लाई. की ओर संबंध सूचक अव्यय. मैंने तुरंत राम की ओर देखा. के साथ संबंध सूचक अव्यय. मैं उसके साथ खेलता हूँ. के ऊपर संबंध सूचक अव्यय. उसके ऊपर एक छत है. आह विस्मयादि बोधक अव्यय. आह मुझे दर्द हो रहा है. वाह विस्मयादि बोधक अव्यय. वाह क्या ताज है. अरे विस्मयादि बोधक अव्यय. अरे तुम इधर आ जाओ. कविता में प्रयुक्त विलोम शब्द की जोड़ियाँ लिखिए. छोटा, बड़ा, एक, अनेक, नकद, उधार, प्यार, नफरत. उपयोजित लेखन. शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य से विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते अनुमति मांगते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए. आंसर 13 दिसंबर 2018. प्रति माननीय प्राचार्य डॉन बॉस्को विद्यालय भाईदर पश्चिम ठाणे. विषय शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अनुमति पत्र. माननीय महोदय सादर प्रणाम. मैं कुमारी सपना पांडे आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं अ की विद्यार्थी प्रतिनिधि हूँ.
आपको पता है कि इस वर्ष हमारा स्कूल राज्य बैंड प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला है। इसलिए प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए हमें कुछ बैंड सामग्री की ज़रूरत है। अपने स्कूल के पास जो बैंड सामग्री है वह बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अतः इस पत्र के द्वारा मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने विद्यालय के बैंड पथक के लिए सामग्री खरीदने के लिए मुझे अनुमति दे दीजिए। मुझे आशा है कि हमारी विनती पर अवश्य विचार करेंगे और हमें सामग्री खरीदने के लिए शीघ्र अनुमति देंगे। कष्टार्थ क्षमा, आपकी आज्ञाकारी। सपना पांडे, विद्यार्थी प्रतिनिधि, कक्षा 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना पल्लव, भारत की विविधता में एकता है, इसे स्पष्ट कीजिए। आंसर, भारत एक विशाल देश है। इस देश में विविध राज्य है। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषा है, खान पान, वेशभूषा है एवं संस्कृति। प्रत्येक राज्य के पास अपनी अपनी कला, नृत्य एवं संगीत की धरोहर है। फिर भी हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत ने सभी को एकता के सूत्र में बांध रखा है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई ये प्रमुख धर्म हैं। इनके अलावा प्रत्येक धर्म में कई जातियां हैं। सभी के अपने अपने धर्म के अनुसार त्यौहार है। सभी एक दूसरे के त्योहारों में बड़े प्यार से शिरक होते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। हम भारतीय हैं। भारतीयता की भावना में हमें आपस में बनाया है। भारत में ढेर सारी भाषाएं होने के बावजूद भी यहाँ हिंदी भारतीय एकता की कड़ी बनी हुई है। सभी भाषाओं में लिखा गया है। साहित्य हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है। भारत के किसी एक राज्य में अकाल या कुछ हादसा हो जाए तो दूसरे राज्यों से तुरंत सहायता के लिए आगे आ जाते हैं। यदि देश पर किसी भी प्रकार का आक्रमण या अतिक्रमण होने की स्थिति निर्माण हो जाती है तो तुरंत सभी राज्य एक संघ में बांधकर देश की हिफाजत करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे देश में विविधता होने के बावजूद भी एकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं अध्ययन, नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह बढ़ता है। इस तथ्य से संबंधित अपने विचार लिखिए। आंसर, नफरत मनुष्य के हृदय को जलाने का काम करती है और साथ ही मनुष्य के मन मस्तिष्क पर भी हावी हो जाती है। इस कारण मनुष्य दूसरे व्यक्ति से नीच जलता रहता है और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखता है। ऐसा करने से व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता। वह स्वयं के लिए गड्ढा खोदने का काम करता है। यदि हम किसी से नफरत करेंगे तो दूसरे भी हमसे नफरत करते रहेंगे। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ स्नेह से आचरण करना चाहिए। स्नेह यानी प्यार की भावना। स्नेह में एक दूसरे को आपस में बांधने की शक्ति होती है। इससे भाईचारा व शांति प्रस्थापित होती है। समाज में प्रेम का प्रचार एवं प्रसार करने से व्यक्ति पूजनीय बन जाता है और उससे प्रेम के बदले में प्रेम ही मिलता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।